अगर कोई कहता है कि शंभू कुमार सिंह सिर्फ एक पत्रकार हैं, तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। अगर कोई कहता है कि शंभू कुमार सिंह सिर्फ लिख सकते हैं या माइक पे बोल सकते हैं, मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि बहुजन समाज का जो दर्द शंभू कुमार सिंह समझते हैं, शायद ही इस देश में कोई बहुजन नेता समझता। अगर यह आवाज संसद भवन में गूंजती है तो मनुवादियों की नींद उड़ाने में सक्षम है शंभू कुमार सिंह। मैं बहुजन समाज की बात पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से रखने का काम निडरता से और ईमानदारी से कोई कर सकता है, वो शंभू कुमार सिंह है। और जितना इस शंभू जी को संसद पहुंचने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समाज को जरूरत है कि शंभू कुमार सिंह संसद भवन पहुंचे। जाति का जो संगठित इनका आतंकी गिरोह चलता है, उसके आधार पर यह चुनाव जीतने आए हैं। इस बार इनका मुकाबला बाबा साहब के सच्चे औलाद से हुआ। जो आवाज नेशनल दस्तक पर सुनी जाती रही है, वह आवाज अब संसद भवन में सुनी जाएगी। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम तो मुश्किलों से लड़ते रहे। हम कोई घंटा बजाकर तो हमारा पेट नहीं भरता ना हम हाथ में कटोरा लेकर घूमते हैं। हम तो गाय का दूध दूहते हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, हमने तो लोगों का पैखाना तक हम उठाते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, मात्र कुछ ही समय बचा है, लेकिन बहुजन समाज की आवाज़ शंभू कुमार सिंह वैशाली की सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मेरे साथ हैं उन्हीं के साथी सहयोगी, धरातल पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर बहुजन कार्यकर्ताओं को, बहुजन पत्रकारों को अब राजनीति के मैदान में उतरने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया निधि जी। पहला सवाल तो आपसे यही है कि बहुजन जो लोग हैं, लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अब वो कलम को छोड़ के धरातल पर राजनीति करने के लिए आ गए हैं। जरूरत है ना। क्या ज़रूरत है? जरूरत ये है कि आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि शंभू कुमार सिंह सिर्फ एक पत्रकार हैं, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। अगर कोई कहता है कि शंभू कुमार सिंह सिर्फ लिख सकते हैं या माइक पे बोल सकते हैं, मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं। शंभू सिंह साथ हम लोग काम कर चुके हैं इसी नेशनल दस्तक के लिए। मुझे पता है कि बहुजन समाज का जो दर्द शंभू कुमार सिंह समझते हैं, शायद ही इस देश में कोई बहुजन नेता समझता। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से बहुजन समाज की आवाज़ शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक पे उठाते हैं, अगर यह आवाज़ संसद भवन में गूंजती है तो मनुवादियों की नींद उड़ाने में सक्षम है शंभू कुमार सिंह। शंभू कुमार सिंह केवल पत्रकार नहीं है, शंभू कुमार सिंह आज इस देश के 90% आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंभू कुमार सिंह अगर संसद भवन पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि बाबा साहब के जो सपनों को पूरा करने का जो रास्ता है, उसको हमने आधा तय कर लिया। क्योंकि शंभू कुमार सिंह इस बात का प्रतीक हैं कि बहुजन समाज की बात पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से रखने का काम निडरता से और ईमानदारी से कोई कर सकता है, वो शंभू कुमार सिंह है। और इस बात को कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। इस बात के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि शंभू पूरी ईमानदारी से बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं जी। ऐसा और इसकी कीमत चुकाते हैं। रोज धमकी मिलती है, ऐसा नहीं कि शंभू कुमार सिंह सब ऐसे आसानी से कर दें। इसकी कीमत चुका रहे हैं शंभू कुमार सिंह। और मैं तो एहसानमंद हूँ शंभू जी का कि उन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह चुनाव शंभू कुमार सिंह से ज़्यादा इस समाज के लिए जरूरी है। जितना इस शंभू जी को संसद पहुंचने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समाज को जरूरत है कि शंभू कुमार सिंह संसद भवन पहुंचे। इसलिए शंभू का लोकसभा चुनाव लड़ना और जीतना जरूरी है। ऐसा आरोप लगता है नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह पे कि वो लगातार जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और जब राजनीति में कूदेंगे तो खुलकर जातिवाद को बढ़ावा देंगे। अगर इस देश में जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, जातिवाद करना है, शंभू कुमार सिंह कर रहे हैं। अगर 6 साल के बच्चे को केवल इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है कि वह छोटी जाति का है, कथित रूप से दलित जाति का है, मटके को छू लिया और उसकी बात करना अगर जातिवाद करना है, शंभू कुमार सिंह कर रहे हैं और रोज करना चाहिए। अगर इस देश में किसी हाथरस में किसी बहन के साथ
गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है और उसके खिलाफ आवाज़ शंभू कुमार सिंह उठाकर जातिवाद फैलाते हैं, तो शंभू कुमार सिंह को ऐसा जात पात रोज फैलाना चाहिए, ऐसा जातिवाद रोज करना चाहिए। अगर इस देश में, इस देश के दलितों पिछड़ों का आरक्षण खा रहा है मनुवादी शक्ति और उसके खिलाफ शंभू कुमार सिंह आवाज़ उठा रहे हैं और उससे लगता है कि जातिवाद फैल रहा है, ऐसा जातिवाद खूब फैल जाना चाहिए और शंभू कुमार सिंह को यह जातिवाद फैलाना चाहिए। शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज के नायक हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे समाज के नायक हैं, हमारे समाज की बात करते हैं और हमारे समाज का नायक कौन होगा इसका फैसला कोई मनुवादी नहीं करेगा, इसका फैसला समाज करेगा। शंभू कुमार सिंह केवल नाम और प्रतीक हैं, असल में वैशाली सीट से इस बार यह लड़ाई इस देश का हर अम्बेडकरवादी लड़ रहा है। इस देश में जो है शंभू कुमार सिंह सिर्फ चैनल माइक पर बोलने वाला आदमी नहीं है, इस बार लोकसभा चुनाव में यह साबित हो जाएगा। ये लोग सत्ता के दम पर अब तक चुनाव जीतते आए हैं, जाति का जो संगठित इनका आतंकी गिरोह चलता है उसके आधार पर यह चुनाव जीतने आए हैं। इस बार इनका मुकाबला बाबा साहब के सच्चे औलाद से हुआ है। इस बार वैशाली में बता दिया जाएगा कि बहुजन समाज की आवाज़ को किस तरह संसद पहुंचाया जाएगा और यह समाज पहुंचाएगा। ऐसे लोगों के प्रमाण पत्र की हमको ज़रूरत नहीं है, मनुवादियों के प्रमाण पत्र से शंभू कुमार सिंह संसद नहीं पहुंचेगा, बल्कि बहुजन समाज के लोग शंभू कुमार सिंह को संसद पहुंचाने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक जैसे तमाम प्लेटफॉर्म अब सरकार बैन कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि आप लगातार षड्यंत्र रचें, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आग उगलने का काम करें, इसलिए आप लोग राजनीति में कूदने का काम करें। आप हो चाहे शंभू कुमार सिंह हो, ऐसे तमाम युवाओं को आप भड़काने का भी काम कर रहे हैं। जो गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है वो किसी काम का व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति को राजनीतिक होना चाहिए। सवर्णों ने एक अफवाह उड़ाई समाज में कि राजनीति मत करो, राजनीति गंदी चीज है, राजनीति मत करो। हम लोगों को, ये बहुजन समाज को कहते हैं राजनीति मत करो, राजनीति बहुत गंदी चीज है। ये तो वो कहते हैं सवर्ण समाज के लोग, लेकिन हम वो भी सुन जाते हैं जो वो नहीं कहते हैं। जब वो कहते हैं राजनीति मत करो गंदी चीज है, इसका मतलब कहते हैं राजनीति मत करो गंदी, तुम मत करो, हमको करने दो, इसका ये मतलब होता है। तो ये बहलाने का, फुसलाने का काम नहीं चलेगा। राजनीति ही वह चाबी है जिससे सत्ता का हर दरवाजा खुलता है, अधिकार का हर दरवाजा खुलता है। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राजनीति में गए। बाबा साहब क्यों डॉक्टर अंबेडकर राजनीति में गए? क्योंकि राजनीति ही वह चाबी है जिससे हर रास्ता, हर ताला हम लोग खोल सकते हैं। इसलिए हम राजनीति में आए हैं और समाज के लोगों को हम कहना चाहते हैं, राजनीति में आइए, घर में राजनीति की चर्चा करिए, अपने बच्चों को राजनीति सिखाइए, अपने परिवार को राजनीति सिखाइए। बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकेंगे। राजनीतिक समझ जरूरी है, राजनीति में हिस्सेदारी जरूरी है। इसलिए शंभू कुमार सिंह आज राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं और उनको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी है। आप अपनी तमाम बातों में हजारों बार शंभू कुमार सिंह कर रहे हैं। कैसे चुनाव लड़िएगा? ना धन बल है आपके पास, ना बाहुबल है, तमाम तरीके से आप कमज़ोर हैं। लगातार आप बोलते हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी आप अपने आप को शोषित, वंचित बताते हैं, कैसे लड़िएगा? शंभू चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव समाज लड़ेगा, चुनाव समाज लड़ेगा। और मैं समाज को चैलेंज करता हूं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि धन बल के आगे कैसे टिकेंगे। यह समाज अगर 1-1 रुपया भी देगा ना तो हम इनको खरीद लेंगे, जो प्रत्याशी होगा। समाज से अपील करता हूं, शंभू कुमार सिंह के चुनाव लड़ने की तैयारी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, शंभू नहीं लड़ रहा है। मैं महसूस करता हूं जब शंभू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, बहुजन समाज की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि शंभू कुमार सिंह को चुनाव लड़ने में अपना सहयोग दे, हर स्तर पर सहयोग दे। और आज मैं निधि आपके चैनल पे घोषणा करता हूं कि शंभू कुमार सिंह के चुनाव प्रचार में मैं भी जाऊंगा वैशाली, और मैं चुनाव प्रचार में लगा रहूंगा, डटा रहूंगा। और जब तक शंभू चुनाव जीत नहीं जाए तब तक शंभू कुमार सिंह के साथ वैशाली में मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। आपको इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप पर, अपने समाज पर, शंभू कुमार सिंह पे कि 75 सालों के इतिहास को बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। समाज पे विश्वास है, बाबा साहब के विचारधारा पे विश्वास है। विचारधारा से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं है, लेकिन हमारे पास बाबा साहब की विचारधारा है। हम उस विचारधारा की ताकत पर
हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमें अपने समाज पर यकीन है। समाज यह चुनाव लड़ेगा, समाज यह चुनाव लड़वाएगा। इस बात का हमको विश्वास है। वैशाली से हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, जीत कर दिखाएंगे। वैशाली में इस बार न बाहुबल न जो धनबल। आवाज नेशनल दस्तक पर सुनी जाती रही है, वह आवाज अब संसद भवन में सुनी जाएगी। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है आप अपने समाज को लेके और अपनी विचारधारा को लेके। हमारे पास ताकत ही वही है ना, समाज की ताकत है। समाज ने हमेशा साथ दिया है। मैं आज तक मैंने नहीं कहा कि समाज हमको साथ नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूँ कि समाज हमारा साथ देता, हमेशा साथ देता, हर मौके पर साथ देता है। हम समाज के लिए करते हैं, समाज 10 करता है। शंभू सिंह जी ने पूरे देश को जो है अपनी आवाज़ दी है। शंभू कुमार सिंह ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया बहुजन समाज के लिए। क्या बहुजन समाज शंभू कुमार सिंह को एक चुनाव नहीं लड़वाएगा? इतना भी बेगैरत हमारा समाज नहीं है। शंभू सिंह चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 2 महीने का भी कम समय बचा है, कैसे जीत पाएंगे? जीतेंगे, देख लेंगे। कब प्रचार प्रसार होगा, कब जनता से मिलेंगे? हमारे लिए चीजें कब आसान थी? हमारे लिए आसान कब थी? हमने तो पानी पीने का हक भी लड़के हासिल किया। हमारे हाथ में जो कलम सावित्रीबाई फुले ने दिया, तो वो उनके ऊपर गोबर फेंका गया तब मिला है। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए त्याग, कुर्बानी और लड़ाई किया, तब जो है हमको मनुष्य बनने का अधिकार, पानी पीने तक का अधिकार मिला है। तो हमारे लिए लड़ाई आसान कब थी? हम तो मुश्किलों से लड़ते रहे। हम कोई घंटा बजाकर तो हमारा पेट नहीं भरता ना हम हाथ में कटोरा लेकर घूमते हैं। हम तो गाय का दूध दूहते हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, हमने तो लोगों का पैखाना तक हम उठाते हैं। तो ये हमारी कौम का मेरा कौम है। हमारी कौम मजदूरी करने वाली कौम है। हमारी कौम खून पसीना बहाने वाली कौम है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, यकीन है। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा और शंभू कुमार सिंह इस बार वैशाली के लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। तमाम लोगों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि 75 साल से वैशाली सीट पर कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति संसद नहीं पहुंचा। इस बार वैशाली में न बाहुबल न धनबल, इस बार सिर्फ और सिर्फ बहुजन। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।